हिमालय की पहाड़ियों में बहुत कुछ ऐसा छिपा हुआ है जिसके बारे में आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। क्योंकि कुछ तो ऐसे हैं जो कि अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकले हैं, या फिर वे जिस माहौल में आज तक रहते आए हैं वह उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन जिसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। हमारे एक मित्र हैं राधे श्याम पंडित। वो अपने 4 अनुभवी और बहादुर दोस्तों के साथ हिमालय की यात्रा पर निकले। उन्होंने हिमालय क्षेत्र में कई हफ्ते बिताए, बहुत सारी अलौकिक विस्मय भरी बातें और घटनाएं देखी। रोहटे खड़ी कर देने वाली ये घटना आज भी मेरे जेहन में वैसे ही मौजूद है जैसे मैंने उन पंडित जी से 30-35 साल पहले सुनी थी। पंडित जी ने बताया, एक दिन वे बहुत ही सुबह सुबह अपने दोस्तों के साथ हिमालय के एक छोटे शिखर पर चढ़ रहे थे, तो लगभग 500 मीटर की दूरी पर उन लोगों को एक विशाल मानव दिखाई दिया। उन्होंने जैसा कि अपने दादाजी से सुना था कि हिमालय में विशाल हिम मानव रहते हैं जिन्हें यति कहा जाता है, वे घूमते रहते हैं। उन्हें उस विशाल मानव को देखकर बहुत ही कौतूहल हुआ और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि हम लोग छिप छिप कर इस महामानव का पीछा करते हैं और इसके बारे में कुछ बातें पता करते हैं। फिर क्या था, उस विशाल मानव का पीछा करने के चक्कर में ये लोग हिमालय की उस पहाड़ी पर कब बहुत दूर निकल गए और कब दोपहर हो गई, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला। वो विशाल मानव भी बहुत दूर होते होते कहीं गायब हो गया या किसी गुफा में प्रवेश कर गया। राधे श्याम पंडित के एक साथी ने कहा, हम लोग काफी ऊपर चढ़ाए और काफी समय भी हो गया, भूख भी सताने लगी है और प्यास भी। साथ ही साथ हम लोगों के पास न तो कुछ खाने को है और न ही पीने के लिए पानी। फिर क्या था, अब वे लोग उस पहाड़ी पर पानी की तलाश में, कुछ खाने वाले फलों की तलाश में आसपास भटकने लगे। अचानक उन लोगों को आभास हुआ कि वे लोग रास्ता भटक गए। यह आभास होते ही सबकी सांसें अटक गई कि अब क्या किया जाए, किधर जाया जाए। वे लोग एक पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान से गुहार करने लगे कि काश कोई आ जाए और उन्हें रास्ता दिखा दे। पर शायद वे लोग गलती से ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे जहाँ किसी मनुष्य का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे शाम होने को आ रही थी और भूख प्यास से इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था। अब कोई चमत्कार ही इन लोगों को बचा सकता था। खैर, इनके साथ ही इनके चारों साथी भी बहुत हिम्मती थे। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को हिम्मत और धैर्य बनाए रखने के लिए कहा। राधे श्याम पंडित ने कहा, हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना है और हम लोग जरूर इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। अचानक वहां बहुत ही भयानक और तीव्र हवा चलने लगी। आसपास के छोटे छोटे पेड़ अजीब तरह से एक दूसरे से टकराए और एक विशाल भूत काया प्रकट हुई। वो काया देखने में तो इंसान जैसी थी, पर उसका आकार प्रकार एक अलग ही तरह से था जो कि प्रेत होने की पुष्टि कर रहा था। राधे श्याम और उनके साथी डरे नहीं, अपितु उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन की मुद्रा में उस विशाल काया की ओर देखा। राधे श्याम जी और उनके साथी कुछ बोल पाते इससे पहले ही वो विशाल काया तड़प उठी। बहुत दिनों के बाद कुछ खाने को मिला है, मैं तुम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद उस विशाल काया ने कहा, मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में चाह कर भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
इसके बाद वो प्रेत काया वहां से जाए इससे पहले ही पंडित जी ने कहा, हे भूतनाथ, हम लोग रास्ता भटक गए, कृपया हमें नीचे तक बस्ती में जाने का मार्ग बतलाइए। राधेश्याम पंडित की बात सुन करके वो प्रेत पहले तो हंसा, फिर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, मैं तो खुद ही भटक गया हूँ, सालों हो गए इस क्षेत्र से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ पर खुद ही नहीं निकल पा रहा हूँ। उसने आगे कहा, मैं ब्राह्मण हूँ और बहुत पहले इस क्षेत्र में आया था। एक गुफा में एक संत जी की सेवा में लग गया था क्योंकि मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी थी। एक दिन मुझसे एक अपराध हो गया। मैं संत जी की समाधि में जाने के बाद धीरे से उठा और उस गुफा के बाहर आ गया। गुफा के बाहर आने के बाद अपनी थोड़ी सी शक्ति जो मुझे सिद्धियों से प्राप्त हुई थी उसके बल पर आसपास अपने तपोबल से मैंने नजर दौड़ाई। मुझे पास में ही किसी भूतनी के होने का आभास हुआ। मैंने अपनी शक्ति से उसे अपनी ओर खींच लिया और उसे एक युवती में परिवर्तित कर दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे संत गुरुजी मेरे पास कब आ गए। अचानक ही मुझे भान हुआ कि मेरे गुरुजी गुस्से से जल रहे हैं। मैं कांपने लगा और इशारे से उस भूतनी को भागने के लिए कहा। मैं कुछ बोल पाता इससे पहले ही मेरे गुरुजी बोल उठे, नीच ब्राह्मण, तूने ब्राह्मणों का अनादर किया, तुझे जीने का अधिकार नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी मनुष्य योनि को त्याग करके प्रेत हो जा। गुरुजी के इतना कहते ही मेरा शरीर जलने लगा और मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही मनुष्य योनि को त्याग करके इस प्रेत योनि में आ गया। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तू आसपास के क्षेत्र में ही भटकता रहेगा और अपने किए की सजा भुगतेगा। इतना कह करके गुरुजी गुफा में प्रवेश कर गए। फिर मैंने कई बार सोचा कि गुफा में जा करके अपने गुरुदेव से क्षमा मांगूं, पर जब भी उस गुफा की ओर बढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ तो मेरा शरीर जलने लगता है। कोई बड़ी शक्ति मुझे गुफा में प्रवेश नहीं करने देती। इसके बाद उस ब्रह्म राक्षस ने कहा, शायद आप लोग उस गुफा में प्रवेश कर जाएं। उसने कहा, अगर आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोगों की जान अवश्य बच जाएगी, क्योंकि गुफा में बहुत सारे सिद्ध और अति सिद्ध संत रहते हैं। वे लोग अपने तपोबल से आप सबको नीचे बस्ती में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि आप लोग निडर होकर के मेरे साथ आइए, मैं आपको गुफा का द्वार दिखाता हूँ। फिर क्या था, बिना कुछ बोले या दिमाग पर जोर डाले हम लोग उस प्रेत के पीछे हो लिए। कुछ दूर चलने के बाद हमें कुछ ऊंचाई पर एक गुफा की आकृति दिखाई दी। उस प्रेत ने बताया कि थोड़ा ऊपर जो एक छेद दिख रहा, आप लोग उसमें गुफा के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करें। हम सभी लोग उस प्रेत की बात सुन करके हतप्रभ रह गए। हम लोग कोई छोटे मोटे कीड़े जीव, सांप बिल्ली आदि तो हैं नहीं जो इस छोटे से पतले छेद के अंदर आ जाएंगे। शायद वो महाप्रेत हमारे मन की बात जान गया। उसने अट्ठास किया और बोला, अरे डरिए मत, ये अलौकिक द्वार है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी पुण्य किया है या आप लोग अच्छे इंसान होंगे तो इस पतले छेद के पास पहुंच करके प्रार्थना करने पर, नमस्कार करने पर ये छेद अपने आप लोगों को मार्ग दे देगा, यानी बड़ा चौड़ा हो जाएगा। हम सभी ने इशारे ही इशारे में एक दूसरे की सहमत लेकर के उस पतले छेद के पास पहुंचे। फिर क्या था, हम लोगों ने झुक करके उस छेद को प्रणाम किया। अरे ये तो चमत्कार हो गया। वो पतला छेद एक बड़े आकार में बदल गया। हम लोगों ने उस प्रेत महानुभाव को नमस्कार किया। वह विदा करते हुए उस गुफा में प्रवेश कर गए। गुफा में और अंदर जाने पर अचानक ही
इन लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि सामने से इन्हें जंगली हिंसक पशु आते हुए दिखाई दिए, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना वो निकल गए। तो कभी उफनती नदी इन्हें बहा ले जाने का प्रयास करने लगी, तो कभी प्रज्वलित अग्नि इन्हें जलाने का प्रयास करती। ये सब माया जैसा ही लग रहा था, क्योंकि ना तो वे हिंसक पशु इन्हें कोई नुकसान पहुंचा रहे थे, ना ही इन्हें नदी भिगो रही थी, ना ही अग्नि इन्हें जला रहे थे। इस हिम्मती दल ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ना जारी रखा। कुछ दूर और जाने पर एक संत दिखे, जिनका शरीर दिव्य था। पूरे शरीर से आभा निकल रही थी, मस्तक सूर्य जैसा चमक रहा था, चेहरे पर एक अतुल्य रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी, और वे दिव्य संत धीरे धीरे चहलकदमी करते हुए आ रहे थे। हम लोग सहम गए और हाथ जोड़कर जहां थे वहीं खड़े हो गए। फिर क्या हुआ? उन दिव्य संत जी ने हम लोगों को अंदर आने के लिए कहा और बिना कुछ बोले गुफा में एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया। उस गुफा की सबसे रहस्य और अलौकिक बात ये थी कि जिस किसी को जितनी जगह की जरूरत थी वो अपने आप उसे मिल जाती या बन जाती। अरे ये क्या! जैसे ही हम लोग बैठने लगे, पता नहीं कहाँ से हमारे बैठने वाली जगह पर खूबसूरत व आरामदायक बिस्तर बिछ गए। फिर उस संत जी की सौम्य आवाज सुनाई दी, हे मनुष्य श्रेष्ठ, लगता है आप लोग रास्ता भटक गए और काफी देर से परेशान हैं। आप लोगों को भूख और प्यास भी खूब लगी। आप लोगों को रास्ता बताने से पहले हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आप अतिथियों की मैं सेवा करूं। इतना कहने के बाद उन संत जी ने वहीं पास में ही उगी हुई तुलसी माता के कुछ पत्तों को तोड़ा और हम पांचों के सामने एक एक करके रख दिया। फिर क्या था? एक नया और रहस्यमयी चमत्कार। मिनटों नहीं लगे उस तुलसी पत्ते को थाली, गिलास और स्वादिष्ट व्यंजनों में तब्दील होने में। सबसे अनोखी बात ये थी कि हम सब की थाली में अलग अलग पकवान थे, यानी हमारे मन में उस समय जो कुछ भी खाने की इच्छा हो रही थी उन्हीं व्यंजनों से हम लोगों की थालियां भरी थी। फिर क्या था? उस दिव्य संत का आदेश मिलते ही हम लोगों ने छक छक करके उस दिव्य प्रसाद का आनंद उठाया और पूरी तरह से तृप्त हो गए। फिर कुछ समय के बाद संत जी ने हम लोगों को अपनी आंखें बंद करने को कहा और कुछ मंत्र पढ़ते हुए उन्होंने हम लोगों पर जल के छींटे मारे। हम लोगों की जब आंखें खुली तो वहां ना तो पहाड़ था, ना ही संत थे, ना ही गुफा थी। हम लोग अपने निवास स्थान के सामने खड़े थे। ये सब संत जी की कृपा थी। हम लोगों ने संत जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और अपने आवास पे आ गए। प्यारे सज्जनों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।